हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दीक्षा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, यानी कि उसको फीवर आ रखा था। एंड देन प्रज्ञा उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, उसका टेस्ट करवाती है। इस बीच ही वो जब कंपनी में गई थी तो अनामिका की सच्चाई अब तो प्रज्ञा के सामने आ चुकी है कि अनामिका ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा के क्लोज आने के लिए किया था। और प्रज्ञा को बहुत तेज गुस्सा आती है, बट अभी वो अपने हाथों मजबूर है, क्योंकि अगर अभी उसने कुछ करा तो उसकी कंपनी शायद अनामिका की ही हो जाएगी। और ये कंपनी उसकी नानी माँ का ड्रीम है, तो वो नहीं चाहेगी कि इस कंपनी को बिल्कुल भी कुछ भी हो। दैट्स वाई वो जैसा अनामिका कहती है वैसा करने के लिए रेडी थी। अब इसके आगे अनामिका के बुलाने पे वो अनामिका के पास चली जाती है। वहाँ पे दीक्षा थी, वो खुद को ही काफ़ी गिल्ट ले रही थी कि यार इस वक्त तो इनको ज़रूरत थी मेरी और मैं बीमार पड़ गई, ऐसे कैसे पढ़ सकती हूँ। ये भी ज़्यादा ही सोच लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो ठीक है, पर वीकनेस ही क्यों लग रही है। ओ गॉड, पता नहीं क्या है ये। एंड देन उसके बाद वो सीधे जाती है प्रज्ञा अनामिका के पास, यानी कि ऑफिस। ऐसे ही ऑफिस पहुंचती है, अपना कैबिन ओपन करती है, तो जो अनामिका थी वो उसके ही कैबिन में उसकी ही चेयर पे बैठी हुई थी, यानी कि सीईओ की चेयर पे बैठी हुई थी। जब प्रज्ञा अनामिका को अपनी ही चेयर पे बैठा हुआ देखती है तो बोलती है कि हाउ डे यू। अनामिका बोलती है चिल बेब, हाँ ये कंपनी मेरी है तो यहाँ तो बैठने का हक मेरा है ही ना। प्रज्ञा बोलती है अभी ये कंपनी तुम्हारी हुई नहीं है जो तुम इस पे बैठना चाह रही हो। अनामिका बोलती है आहा, वो तो चुटकी बजाते ही हो जाएगी ना, बोलो तो बस अभी बजा दूं। प्रज्ञा बोलती है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अभी मुझे तुम्हारी नीड है, तो तुम उसका गलत फायदा उठाओगी क्या? तुमने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था। अनामिका कहती है कि अगर ऐसा होता तो शायद आज मैं यहाँ होती ही नहीं ना। मैंने तुम्हें अपना दोस्त, प्यार सब माना है ना, दैट्स वाई तो मैं यहाँ पे हूँ। और अभी तक ये कंपनी तुम्हारी तुम्हारी ही रखी हुई है कब का ना। तो मैं तो बिना आए ही इस कंपनी को अपने हवाले कर लेती ना। एंड देन वो वहाँ से चेयर से उठती है और फिर अपने मतलब प्रज्ञा के थोड़ा सा पास आती है और पास आके बोलती है, उसके पूरे फेस पे अपनी एक फिंगर लाइक फेरती है और बोलती है कब कब ये फेस मुझे मेरे करीब आएगा। एंड देन वो उसके लिप को टच करती है। जैसे ही लिप को टच कर रही होती है, प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और थोड़ा पीछे कर देती है। अनामिका बोलती है किस तो नहीं कर रही, सिर्फ टच भी नहीं कर सकती क्या? क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? भूल गए वो दिन जब तुम और मैं। नामिका ऐसे ही बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है शट अप, ठीक है शट अप, मुझे तुमसे कोई इस बारे में बात नहीं करनी है, तुम मेरी कंपनी से निकल सकती हो। अनामिका बोलती है थोड़ा तो सोच समझ के बोल लिया करो ना, इतना हाइपर क्यों होती रहती हो? और वैसे भी दीक्षा की अभी तबीयत ठीक नहीं है। प्रज्ञा बोलती है तुम्हें कैसे पता? तो बोलती है कि तुम्हारी हर एक चीज़, तुम्हारी हर एक फैमिली मेम्बर के बारे में मुझे A to Z पता है, तो प्लीज़ ये वाली बातें ना भूल जाओ कि मैं सिर्फ तुम पे नज़र रखी हुई हूँ, क्योंकि मुझे तुम चाहिए हो और तुम चाहिए हो तो यानी कि मुझे सब कुछ पे नज़र रखना पड़ेगा ना। प्रज्ञा बोलती है सीरियसली इतना पागलपन मेरे लिए? क्या चाहती हो, मुझे चाहती हो ना? एंड देन वो लिटरली अपनी टी शर्ट उतार के फेंक देती है और बोलती है लो, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए हूँ ना, तो लो, जो करना है मेरे साथ कर लो और छोड़ो यार मेरी कंपनी और मेरी फैमिली को, ठीक है। लिटरली जब वो ऐसे बोलती है तो अनामिका जाती है, उसकी टी शर्ट उठाती है और कहती है बेब यही तो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे तुम नहीं चाहिए हो, मुझे तुम पूरी चाहिए हो। प्रज्ञा बोलती है मैं पूरी ही दे रही हूँ खुद को। तो अनामिका बोलती है यार बेब समझते नहीं हो ना, ऐसे नहीं, यू ऑल्सो इनटू मी, देन मजा आएगा ना तो फिर लास्ट टाइम की तरह हो जाएगा। अब जैसे ही प्रज्ञा वो सुनती है तो वो एकदम से अपने कान पे दोनों हाथ रख लेती है और बोलती है शट आप प्लीज़, मुझे पुरानी चीज़ याद मत दिलाओ। अनामिका बोलती है क्यों, इतनी प्रॉब्लम है मेरे पास आने से और मेरे साथ के पुराने बीते हुए पल गुजारने से?
प्रज्ञा बोलती है हाँ, तुम इकलौती लड़की हो जिसने मेरे साथ वो करने की कोशिश करी थी जिसकी परमिशन मैंने किसी को नहीं दी थी। एंड देन उसका नतीजा शायद आज तक मैं भुगत रही हूँ। मुझे एंजाइटी हो जाती है जब कोई मेरे पास आने की कोशिश करे, मेरे प्राइवेट पार्ट में जाने की कोशिश करे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुम भूल गई वो चीज़ें जो तुमने करने की कोशिश की थी। अनामिका बोलती है बट बेब वो उस टाइम तो मैं अनमेच्योर थी ना। अब नॉट आई एम दैट पर्सन ना। उस दिन तुम मेरे साथ मेरे रूम में सोई थी, मैंने कुछ करा था, बताओ कुछ करा था। प्रज्ञा बोलती है वही तो प्रॉब्लम है ना, मुझे लगा शायद तुम सुधर गई हो बट तुम कभी नहीं सुधर सकती। अनामिका कहती है यार तुम ना कुछ भी कर लो, अगर तुम मेरे क्लोज नहीं आओगी तो तुम्हारी कंपनी को मैं लूँगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रज्ञा बोलती है तो मैं खुद को दे तो रही हूँ और कैसे दूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। प्रज्ञा जब ऐसे बोलती है तो अनामिका बोलती है ठीक है, डिवोर्स हर वाइफ, अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो एंड देन मैरी मी। हम प्रज्ञा बोलती है नाइस जोक, मजाक समझ रखा है शादी। अनामिका कहती है तुम्हारे लिए तो मजाक ही था और यू आर नॉट अ मैरिज मटेरियल, तो फिर चाहे उससे करो, मुझसे करो या किसी और से करो, क्या फर्क पड़ता है। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रज्ञा बोलती है नहीं पड़ता था बट अब पड़ता है। अनामिका बोलती है कि ऐसा क्या हुआ है जो अब तुम्हें हर चीज़ से फर्क पड़ने लगा है। प्रज्ञा बोलती है शायद किसी ने मुझे चेंज कर दिया। अनामिका से लाइक ओह रियली, तुम्हारी वाइफ ने या फिर। प्रज्ञा बोलती है किसी ने भी करा हो, तुमसे मतलब। अनामिका फिर कहती है कि सोच लो, अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं करोगी तो मैं जोर जबरदस्ती करूँगी, फिर वो तुम्हारे हाथ में। कल तक अगर मुझे दीक्षा के हाथ में डिवोर्स पेपर नहीं मिले तो ये कंपनी पे ताला लगते देर नहीं लगेगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा अपना सिर पकड़ के चेयर पे बैठती है और उसके आँख से आंसू टपकने लगते हैं कि ये पुराने कर्म मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं। मैंने तो इसका कभी कुछ बुरा करा भी नहीं था, इसने ही मेरे साथ बुरा किया था। फिर ओ गॉड, देन उसको अभी इस टाइम पे कुछ नहीं सोचता, वो अपने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड को कॉल मिलाती है और वो रो रही थी। तो उसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ तुझे, तू क्यों रो रही है। तो बोलती है कि वो सब बताती है कि अनामिका मुझे साथ ले आई थी एंड 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 उसका फ्रेंड बोलता है मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि वो लड़की सुधरने वालों में से नहीं है जो पहले तेरे साथ ये वाली हरकतें कर सकती है। वो तुझे लगता है कि सीरियसली वो सुधर जाएगी। प्रज्ञा बोलती है बट मुझे क्या पता था, मुझे लगा। उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ तो बहुत सीधी है ना, शुरू से हर किसी पे बिलीव कर लेती है, सब लविंग नहीं होते, तू समझती क्यों नहीं है। कॉलेज में इतनी लड़की थी, सब तेरे साथ के लिए मरती थी बट ये लड़की का अलग ही था, तुझे शुरू से पता है। फिर भी प्रज्ञा फिर रोती है और बोलती है हाँ ठीक है बट अब मैं क्या करूँ ये तो बता, अब तो मैं बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। डिवोर्स सीरियसली मैं दीक्षा को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, आई लव हर यार। उसका फ्रेंड हंसता है और बोलता है ये कब हुआ। तो प्रज्ञा बोलती है शट अप, शी इज़ माई वाइफ एंड आई लव हर सो मच, मैं उसको डिवोर्स नहीं देने वाली। एंड देन जो उसका फ्रेंड होता है बोलता है तो मत देना। तो बोलती है फिर कंपनी जाएगी यार, तुझे पता है ये कंपनी नानी माँ का ड्रीम है और मैं उनका ड्रीम नहीं तोड़ सकती। स्पेशली यूएसएस कंपनी के लिए मैं ले आई थी नानी माँ के लिए सिर्फ, और अब तो मुझे शायद यूएसए जाने का भी मन नहीं करता। तो उसका फ्रेंड कहता है ओहो क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि भाभी जी ने तुझे इतना बदल दिया है। बोलती है कि हाँ अब मैं क्या करूँ बता, तू क्या करूँ मैं आखिर। तो वो बोलता है कि तू टेंशन मत ले मैं आता हूँ। तो प्रज्ञा बोलती है तेरे आने से क्या हो जाएगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या। बोलता है कि नहीं प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी बट अनामिका का कुछ तो करना पड़ेगा जो तुझे इतना परेशान कर रही है। तो बोलती है कि हाँ चल तू आ जाइयो। एंड देन वो फ़ोन रखती है और उसको याद आता है कि उसको तो घर जाना है, अगर अभी वो आएगा तो फिर कैसे सॉल्व होगा। तो वो फ़ोन दोबारा से करती है और अभी को बोलती है कि अभी तू मत आइए क्योंकि अभी तो मैं घर पे जा रही हूँ, दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं है। एंड देन अगर उनको तबीयत ठीक नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो बोलता है कि ठीक है चल कल मिलते हैं। एंड देन उसके बाद वो घर चली जाती है। घर जाती है तो देखती है कि दीक्षा ने डिनर कर लिया था, क्योंकि जो मम्मी जी थी उन्होंने डिनर करवा दिया था, मेडिसिन दिलवा दी थी, बट दीक्षा हल्का हल्का नींद में थी। जैसे ही एंटर होती है प्रज्ञा उसके रूम में, तो दीक्षा की आँख खुलती है और बोलती है काफ़ी लेट हो गया आप। प्रज्ञा कहती है सॉरी बेबी। एंड देन वो जस्ट उसके पास आती है और उसके फॉरहेड पे अपना हाथ रखती है और बोलती है अब तो फीवर ठीक है ना आपका। दीक्षा बोलती है कि हाँ बस थोड़ा सा वीकनेस है। प्रज्ञा बोलती है ठीक हो जाएगा। दीक्षा बोलती है मेरे पास आ जाइए ना, आई मिस यू सो मच। प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स आई मिस यू टू। एंड देन वो उसके पास आके लेट जाती है, उसको कस के हक कर लेती है। एंड देन उसकी चेस्ट पे अपना सिर रखती है और बस एक रिलीफ सा फील कर रही होती है। दीक्षा बोलती है कि आपने डिनर किया था, और प्रज्ञा जो थी वो लिटरली वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। दीक्षा बोलती है सो गए क्या। प्रज्ञा बस नाटक करती है कि हाँ वो सो चुकी है। बोलती है और बस वो उसके सीने से लग के इसी तरीके से पूरी रात बिताना चाहती थी, क्योंकि वो उससे एक मिनट भी दूर नहीं रह पा रही थी। जो अनामिका की बातें थी वो उसके दिमाग में पूरी तरीके से चल रही थी, और यहाँ दीक्षा की तबीयत भी खराब थी तो वो दीक्षा को तो कुछ बता नहीं सकती थी। अब बेचारी करे भी तो क्या करे, क्या कश्मकश आई है उसके ऊपर भी। मॉर्निंग होती है, जैसी मॉर्निंग होती है 6 o'clock वो उठती है, दीक्षा को फॉरहेड पे किस करती है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो वहीं पर फॉरहेड पे किस करके नीचे जाती है। नानी माँ को बोलती है कि नानी माँ मुझे तो काम है, आप दीक्षा का ध्यान रखिएगा, मुझे थोड़ा सा काम है। एंड देन बाहर जाती है तो उसका फ्रेंड बाहर ही आया हुआ था। एंड देन ये लोग गार्डन में निकल जाते हैं और गार्डन में ये लोग टॉक कर रहे होते हैं। इसके फ्रेंड से डिस्कस कर रही होती है कि आखिर ऐसा क्या करा जाए जो अनामिका का भी पीछे छूट जाए और मेरी कंपनी को भी कुछ नहीं हो। तो उसका फ्रेंड सारे उसको डॉक्यूमेंट्स या ऑल थिंग्स देख चुका था नाइट में ही, तो बोलता है कि ये तो नॉट पॉसिबल, तुझे कोई सपोर्ट मिले तभी हो सकता है, मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं तेरी कंपनी को इतना सपोर्ट कर पाऊँ। तो प्रज्ञा बोलती है फिर कोई ऑप्शन नहीं है क्या। वो बोलता है कि मे बी नॉट। तूने दीक्षा को बताया क्या। तो बोलती है कि पागल है क्या, उसकी ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे बताऊँ, किस मुंह से बताऊँ। वो कहता है कि फिर कैसे चलेगा, ऐसे अकेले तू कैसे फाइट करेगी अनामिका की, और वैसे भी वो तेरी वाइफ है, उसको हक है तेरा इस बारे में जानने का। तो बोलती है ऑफ कोर्स हक है, बट उसकी तबीयत तो ठीक हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये पास मेरा पीछा छोड़ता क्यों नहीं है। उसका फ्रेंड कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करते हैं कि तू फेक डिवोर्स पेपर बनवा ले और दीक्षा के खुद से साइन करके उसको दे दे, क्या जा रहा है। तो बोलती है हाँ तुझे तूने उसको पागल समझा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा दिमाग है, ठीक है, जब वो दुनिया को चला रही है ना, वहाँ से आके मेरे पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ी हुई है, तो ये लगता है वो फेक थिंग समझ नहीं पाएगी। और तो बोलता है कि फिर क्या ऑप्शन है, तू भाभी को डिवोर्स देगी। बोलती है पागल है क्या, कभी नहीं जिंदगी में, नो वे। तो बोलती है फिर कंपनी बंद करवाएगी। दीक्षा बोलती है मुझे नहीं, प्रज्ञा बोलती है मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता, हो गॉड मैं क्या करूं। एंड देन जो बोलती है कि चल अब मुझे तो जाना है। उसका फ्रेंड कहता है बट सॉल्यूशन तो कुछ निकला ही नहीं। प्रज्ञा बोलती है तभी तो तुझे बुलाया था, बट तू तो मुझे प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है, और टेंशन दे रहा है, ना कि कम कर रहा है। उसका फ्रेंड कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो प्रज्ञा बोलती है क्या। तो बोलती है तू ये इंडिया वाली कंपनी छोड़ अभी फ़िलहाल, और जो यूएसए वाली कंपनी है वहाँ जा, तो उसकी कंपनी है उसमें शेयर मांग। एंड देन उसके बाद बोल कि मैं दीक्षा को डिवोर्स दे दूंगी अगर तू उस कंपनी में मुझे शेयर देगी। तो बोलती है तुझे क्या लगता है वो मानेगी। तो बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स मानेगी वो, अभी तो वो तेरी हर चीज़ मानेगी, समझा करना। जैसे जिस तरीके से तुझे उसे पीछा छुड़ाना है उसी तरीके से उसे तू चाहिए, समझी। तो बोलती है बट इस टाइम मुझे यूएसए फिर जाना पड़ेगा। तो बोलती है दीक्षा का ध्यान, तो बोलती है वो मैं देख लूँगा, तू पहले इससे बात कर ये वाली, अगर वो राज़ी होती है देन आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। प्रज्ञा बोलती है श्योर ना, ऐसा कुछ करूँ। तो बोलती है कर तो सही तू, कम से कम उसकी तो कुछ रहेगी ना। तो बोलती है कि चल मैं ट्राई करती हूँ। एंड देन वो सीधे जाती है जहाँ पे अनामिका का होटल था, और वो सीधे अनामिका के पास जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बट उसके बदले मेरी भी एक शर्त है। अनामिका बोलती है वही तो मैं बोलूँ कि तुम बिना शर्त के
कुछ भी कर लो ये तो इम्पॉसिबल है। वैसे मॉर्निंग टी तो साथ में पी ही सकते हैं ना। प्रज्ञा बोलती है मुझे कोई मॉर्निंग टी नहीं पीनी है। अनामिका कहती है इतना भी क्यों रूड हो ना, तुम्हारे पास थोड़ी आ रही हूँ। वैसे अभी तुम्हें पता है बहुत प्यारा सपना देखा कि मैं बेड पे हूँ और तुम मेरे ऊपर हो और तुम मुझे किस कर रही हो, बेइंतहा किस, जैसे कि मैं तुम्हें चाहती हूँ हमेशा से। एंड देन किस करते करते तुमने मेरे लिप को भी बाइट कर लिया। उफ, थोड़ा कम बाइट किया करो ना। फिर मेरे नेक पे और फिर मेरे चेस्ट पे बाइट कर रही थी तुम यार, इतना भी क्या दर्द देना। ड्रीम में तो थोड़ा प्यार कर लो कि मुझे बाइट ही देना है तुमको। और तुम्हें पता है तुम तो मेरे ड्रीम में मेरे प्राइवेट पार्ट तक पे बाइट कर रही थी और जो मेरे मुंह से चीख निकली थी ना, ओ गॉड, यहाँ मेरी चीख और तुम्हारी डोरबेल, क्या कनेक्शन है ना। बट रियल में अगर तुमने ऐसा करा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना, पुरानी चीज़ भूलना मत। प्रज्ञा बोलती है शट अप, हो गया तुम्हारा ड्रीम एंड ऑल, तो बात कर ले कुछ। अनामिका बोलती है बेबी थोड़ा तो रिलैक्स करा करो ना, हमेशा इतना हाइपर रहती हो, चिल। पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। एंड देन वो कॉफ़ी ऑर्डर कर दिए दो और कॉफ़ी लाने के बाद कॉफ़ी पीने लगते हैं। प्रज्ञा बस पकड़ती है और बोलती है कि बात कर लूँ। अनामिका बोलती है बोलो क्या है। तो बोलती है कि मेरी शर्त मानोगी तो मैं डिवोर्स लेने के लिए रेडी हूँ। तो बोलती है ओह, अगर तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए रेडी हो तो तुम्हारी तो हर शर्त मंजूर है ना मुझे। बताओ क्या शर्त है। तो बोलती है कि तुम्हारी जो कंपनी है उसमें मुझे आधे शेयर चाहिए। अनामिका हंसती है और बोलती है वो तो तुम्हें शादी के बाद, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो वो ऑलरेडी तुम्हारे हो जाएंगे ना, फिर अभी से क्यों। तो प्रज्ञा बोलती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। अनामिका बोलती है ऐसे तो फिर मैं तुम पे भी ट्रस्ट ना करूँ, फिर क्या पता तुम शेयर आदि करने के बाद तुमने डिवोर्स नहीं दिया अपनी वाइफ को। तो प्रज्ञा बोलती हो देखो अभी तुम्हें मेरी नीड है, तुम्हें मैं चाहिए हूँ। अनामिका बोलती है बट मुझे लगता था कि अभी तुम्हें मेरी नीड है क्योंकि तुम्हारी कंपनी मेरे हाथ में है। प्रज्ञा बोलती है तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगी, मेरी कंपनी बंद कर दोगी, मैं दूसरी कंपनी खड़ी कर लूँगी अपनी वाइफ के साथ, बट मैं तुम्हें तो नहीं मिल पाऊँगी ना, सोच लो। अनामिका बोलती है कि मुझे शाम तक का टाइम दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। प्रज्ञा बोलती है श्योर। एंड देन वो वहाँ से जाने लगती है। तो अनामिका बोलती है अरे कम से कम मॉर्निंग टी तो साथ में पीती जाओ ना, और वैसे भी ये कॉफ़ी है, एक एक कॉफ़ी तो बनती है। प्रज्ञा बोलती है कि इवनिंग की कॉफ़ी मेरी तरफ से अगर तुमने डील फाइनल करी तो। एंड देन वो आती है और उसके चिक्स पे एक प्यारी सी किस करती है प्रज्ञा अनामिका के। एंड बोलती है आई होप सो तुम्हें डील पसंद आएगी। एंड बाय करती है और चली जाती है। अनामिका तो भाई सपनों में खो जाती है क्योंकि प्रज्ञा ने उसको खुद से बिना कुछ आर्ग्यूमेंट की, बिना कुछ अनामिका के बोले प्रज्ञा खुद से उसके चिक पे जो किस करी थी। ओ गॉड, ये तो अनामिका के लिए एक सपना सा था। अनामिका अपने चिक्स पे हाथ रखती है और बोलती है रियली तुमने मुझसे खुद से किस करी है, तो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर लूँ। अभी चिक पे करी है, अगर डील फाइनल कर ली तो तुम लिप पे भी कर दोगी। एंड देन तुम मेरी वाइफ बन गई तो शायद मेरे सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। ओ गॉड, सीरियसली फिर मुझे क्या सोचना। ओके, मैं अभी पेपर बनवा लेती हूँ और बस वो एक प्रज्ञा की चिक पे किस अनामिका के दिमाग पे जो असर करती है ना, उसका क्या ही कहना। प्रज्ञा को बहुत अच्छे से पता था कि अनामिका को क्या चाहिए और वो अभी इस वक्त यही खेलती है उसके साथ। एंड देन उसके बाद वो सीधा जाती है घर पे और अब फ़ोन करती है अपने फ्रेंड को और बोलती है मे भी शायद वो मान जाएगी। उसका फ्रेंड कहता है बेस्ट ऑफ लक, आई होप सो, अच्छा ही होगा। एंड देन वो घर पे जाती है, देखती है कि दीक्षा उठ चुकी है क्योंकि 10 o'clock हो चुका था और बोलती है कि बेबी आप उठ गए। तो बोलती है कि आप कहाँ थे। तो बोलती है ऑफिस के काम से गई थी, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो बोलती है मैंने तो कर लिया, नानी माँ ने करवा दिया था।
तो बोलती है कि अब कैसी तबीयत है? तो बोलती है मच बेटर, थोड़ा सा वीकनेस है। तो बोलती है ओके, डॉक्टर पे जाना था? तो बोलती है रिपोर्ट आ गई क्या? प्रज्ञा बोलती है शिट, मुझे तो रिपोर्ट लाना था। बोलती है कि डॉक्टर पे ही चलते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट दिखा देंगी और आप चलिएगा। दीक्षा बोलती है ठीक है। एंड देन प्रज्ञा जो होती है अभी सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए ही निकली थी, दैन वो आती है, शावर लेती है एंड देन बाहर निकलती है। और दीक्षा जब उसको ऐसे देखती है बाहर टॉवल में, तो उसको बोलती है, फिंगर से इशारा करती है मेरे पास आओ। प्रज्ञा उसके पास आती है और दीक्षा बोलती है कि हॉट लग रहे हो। प्रज्ञा बोलती है आखिर आपकी वाइफ हूँ ना, तो हॉट लगना तो बनता है ना। दीक्षा कहती है कि फ्रेश लग रहे हो काफ़ी। तो बोलती है जस्ट नहा के जो आई हूँ, आपके लिए ही फ्रेश हूँ, बताओ तो कट जाऊँ आपके लिए। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है मेरे ऊपर। फिर प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स, एंड वो अपनी बात टॉवल खोलती है और सीधा प्रज्ञा के ऊपर आके लेट जाती है और उसके लिप पे अपने लिप्स रखती है और किस करने लगती है। दीक्षा उसको पीछे करती है और बोलती है किस मत करो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्रज्ञा बोलती है शट अप, आपको जो हुआ है वो मुझे होने दे दो, आपकी सारी बीमारियां मुझे लेने दो, आपको बस चैन मिले, सुकून मिले और ये दर्द मुझे दे दो। और वो उसको किस करना शुरू कर देती है। हाय ये प्यार, प्यार ना कुछ पागलपन सा होता है, जहाँ इंसान सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा हो जाना चाहता है, अपने उसके दर्द सारे ले लेना चाहता है, अपनी खुशी सारी दे देना चाहता है। ये प्यार कुछ होता ही ऐसा है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिर रिपोर्ट में निकलता क्या है, कुछ गड़बड़ या ओके। एंड देन अनामिका का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, वेट एंड वॉच। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।